हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, आपने संत रविदास जी का नाम तो जरूर सुना होगा। माघ महीने की पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संत रविदास जी का मानना था कि अशांत मन से ईश्वर भक्ति नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी ईश्वर भक्ति की एक प्रेरणाप्रद कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संत रविदास जी के सुंदर विचार, उनके भजन, उनकी ईश्वर भक्ति की चर्चा उस समय चारों ओर थी। नीची जाति का होने के बावजूद लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। संत रविदास जूते चप्पल बनाकर अपनी जीविका चलाते और काम करते करते ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते। संत रविदास कबीरदास जी का अनुसरण करते थे। वे सभी का आदर और सम्मान करते। किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से वे पीछे नहीं हटते थे। उन्हें हर कोई मानता था। वे भगवान की भक्ति के लिए अलग से वक्त नहीं निकालते थे, बल्कि अपने दैनिक कार्य करते हुए ही प्रभु भक्ति करते रहते थे। कई ब्राह्मण संत उनसे बहुत जलते थे, क्योंकि रविदास जी का मानना था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार की बात है, एक महात्मा संत रविदास जी से मिलने आए। संत रविदास जी ने उनकी खूब सेवा की और महात्मा के लिए रविदास जी ने चप्पलें भी बनाई। महात्मा जी रविदास जी से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रविदास जी को एक पारस पत्थर दिया, जो कि एक चमत्कारी पत्थर था। यदि उस पत्थर को लोहे से छुआ दिया जाता तो लोहा सोना बन जाता था। रविदास जी ने महात्मा जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, मैं भला इस पत्थर का क्या करूँगा? मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप इसे मुझे ना दें। तो महात्मा बोले, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं। इतना कहकर महात्मा उस पत्थर को रविदास जी की कुटिया में एक कोने पर रखकर चले गए। रविदास जी पहले की तरह ही जूते चप्पल बनाते रहे और प्रभु भक्ति में अपना समय बिताते रहे। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया और फिर एक दिन वही महात्मा संत रविदास जी की कुटिया पर उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि कुटिया अभी भी टूटी फूटी सी ही है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो सोच रहे थे कि पारस पत्थर की सहायता से रविदास जी ने अपना घर बना लिया होगा और उनकी गरीबी अब दूर हो गई होगी, पर यहाँ तो सब पहले से भी ज्यादा गरीबी दिख रही है। तब उन्होंने रविदास जी से इस बारे में पूछा कि उन्होंने पारस पत्थर का क्या किया, आखिर क्यों वे तकलीफ वाला जीवन अभी तक जी रहे हैं। तो रविदास जी बोले कि हे महात्मा, आपने वो पत्थर जहाँ रखा होगा अभी भी वो वहीं रखा होगा। भला मुझे उसका क्या काम? हाँ, यदि मैं उसका इस्तेमाल करता तो आज मैं धनवान जरूर हो जाता, पर उस धन की वजह से मेरा मन अशांत रहता। धन को कोई चुरा न ले, हर वक्त मन इसी सोच में डरा रहता। मेरे जो अपने हैं वो भी मुझसे दूर हो जाते, क्योंकि धनी और निर्धन की कहाँ कोई बराबरी हो पाती है। और यह सब देखकर मेरा मन और अशांत हो जाता। फिर अशांत मन में ईश्वर कहाँ बसते हैं? ईश्वर की भक्ति सिर्फ और सिर्फ शांत मन से ही संभव है। जो काम मैं करता हूँ इससे मेरी जीविका आराम से चल जाती है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। यदि इंसान को कुछ मिलता है तो वह उससे ज्यादा पाने के बारे में सोचता रहता है और यही सोच इंसानी मन को अशांत करती रहती है और ज्यादा पाने की चाह में इंसान कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाता तथा अपना जीवन खुद ही परेशानियों से भरता चला जाता है। मुझे तो मेरे प्रभु की भक्ति रूपी धन ही काफी है और किसी चीज की मुझे कोई इच्छा नहीं। महात्मा जी संत रविदास जी की बातों से बड़े ही प्रभावित हुए। प्रभु भक्ति के लिए संत रविदास जी का नाम आज भी अमर है। उनके जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियों से इतिहास भरा हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी ये रविदास जी की कहानी और इससे मिलने वाली प्रेरणा कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।